धन्यवाद महोदय। महोदय का पुनः कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। करतल ध्वनियों के साथ मैं पुनः चाहूंगी कि माननीय का आज के कार्यक्रम में स्वागत करें। माननीय अपने सीमित समय में से भी उन्होंने हमारे लिए ये अमूल्य पल जो निकाले हैं उसके लिए माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूं माननीय कैबिनेट मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में पौधा भेंट कर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी का आज के कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। करतल ध्वनियों के साथ पुनः चाहूंगी मैं माननीय ने हमारे बीच उपस्थित होकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। माननीय का हार्दिक आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करती हूं सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड शासन, मेरा सचिव महोदय से अनुरोध रहेगा महोदय आज के कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तराखंड की महान वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड की मातृशक्ति के सम्मान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय विभागीय मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग श्रीमती रेखा आर्या जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री खजान दास जी, माननीय लोकप्रिय माननीय सांसद श्री बंसल जी और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न जनपदों से पधारी हमारी वीर और प्रतिभावान मातृशक्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित देवी और संजनों, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का यह दिन हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि यह हमारी नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक ऐतिहासिक पर्व है। आज हम गढ़वाल की उस महान वीरांगना वीरबाला तीलू रौतेली जी की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में कदम रखा था। उनकी वीरता, राष्ट्रभक्ति और संघर्ष की गाथा आज भी उत्तराखंड के कण कण में गूंजती है। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में मातृभूमि की रक्षा हेतु वीरता का परिचय दिया, उनके नाम पर राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जो समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। इस वर्ष भी विभाग द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ राज्य के सभी 13 जनपदों से ऐसी महिलाओं और किशोरियों का चयन किया गया है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में समाज सेवा, खेल, शिक्षा, पर्यावरण, साहस और स्वरोजगार के क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किए हैं। इसके साथ ही सुश्री निशा पुनीठा जी, जो पिथौरागढ़ से हैं, को एपड़ कला के माध्यम से लोक संस्कृति संवर्धन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया है। आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। समाज की नींव को मजबूत करने वाली हमारी 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है। माता पिता के बाद
बच्चों के शुरुआती जीवन में संस्कार और पोषण देने का काम हमारी यही बहनें करती हैं। आज आप लोग भी सम्मानित हो रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। महोदय, विभागीय स्तर पर हमारा निरंतर यह प्रयास रहता है कि हम महिलाओं को न केवल प्रोत्साहित करें बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस पुरस्कार की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सम्मान राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने माननीय विभागीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस बार यह धनराशि सीधे डिजिटल माध्यम से इंडियन बैंक है हमारा बैंकर, इसमें बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन बैंक के माध्यम से डिजिटली आप लोगों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आज पुरस्कृत होने वाली सभी 14 वीरांगनाओं और हमारी समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको मिलने वाला यह पुरस्कार उत्तराखंड की हर बेटी और महिला के लिए प्रेरणा की मिसाल है और आप समाज के रोल मॉडल हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमारा विभाग लगातार महिला कल्याण, सुरक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में नई नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है और प्रयास उतार रहा है। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर हम लैंगिक असमानता को पूरी तरह समाप्त करेंगे और मातृशक्ति के विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे, ताकि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो और मातृशक्ति भी विकास के पथ पर अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले चरण में तिलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से पुरस्कृत किशोरियों महिलाओं पर आधारित लघु फिल्म टीम से चाहूंगी कृपया वह एक छोटी सी लघु फिल्म है उसका प्रदर्शन जारी करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाली किशोरियों एवं महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रस्तुत है गत वर्षों से राज्य स्त्री शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित कुछ गौरवान्वित महिलाओं की झलकी। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं जनपद देहरादून की रहने वाली हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा चयन तिलू रौतेली पुरस्कार राज्य पुरस्कार के लिए किया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुरभि, जिला चमोली से। विगत वर्ष 2025 में मुझे तिलू रौतेली पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतनी सुंदर पहल की है और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इतना सुंदर कदम। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं जनपद देहरादून से हूँ। मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी कैबिनेट खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने लास्ट ईयर 2025 में मुझे तिलू रौतेली सम्मान दिया और ये सम्मान मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली सम्मान था और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम आदरणीय पुष्कर। भारत में रोज 13 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक लक्ष्य के साथ घर से निकलती हैं। हजारों माओं और बच्चों के भविष्य को संवारने का लक्ष्य। उनका हौसला बनाए रखने के लिए आप भी अपने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हाथ बटाएं, उनको धन्यवाद कहिए। मेरा नाम नंदिनी मंगाई है। मेरा चयन 2011 में हुआ है। 2025 में मुझे बेस्ट कार्यकर्ता का राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सचिव महोदय, निर्देशक महोदय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय एवं अपनी बाल विकास परियोजना अधिकारी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपा पांडे,
केंद्र शक्तिपुर बुंगा बाल विकास परियोजना चंपावत जिला चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं माननीय विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी द्वारा मुझे एक प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपये की धनराशि पुरस्कार में प्रदान की गई, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इंदु है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर पिछले 15 वर्षों से मैं विभाग द्वारा चलाई गई हर योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। और ये वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा और श्रीमती रेखा आर्या जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं विभाग का धन्यवाद करना चाहती हूं और मैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे भी ऐसे ही प्रयासरत रहूंगी। मैं जिला चमोली के बाल विकास परियोजना गैरसैंण की आंगनबाड़ी केंद्र भंडारी खोड़ में लगभग 17 सालों से कार्यकर्त्री के रूप में कार्य कर रही हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होने का मेरा सबसे अच्छा अनुभव अपनी ड्रेस के साथ बच्चों और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना है। मेरा नाम अंजना है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। मुझे बेस्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पुरस्कार 2021 में मिला है, जिसके लिए कि मैं माननीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो बेस्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पुरस्कार दिया जाता है, उससे हम बहनों का मनोबल बढ़ता है। उत्तराखंड जनता प्यार बाल विकास परियोजना उकीमठ से और केंद्र की प्रथम है। मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पूरी टीम, जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रप्रयाग और बाल विकास परियोजना अधिकारी उकीमठ, जिनके सानिध्य में मैंने ये कार्य किया है। और मुझे ये पुरस्कार कुपोषण उन्मूलन के लिए और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बाल विकास मंत्री माननीय रेखा आर्या जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, कि जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भविष्य में इस तरह के कार्य करती रहूं और इस पुरस्कार को मिलने के बाद मुझे काफी प्रोत्साहन मिला है और मैं इस तरह के कार्य अन्य कार्य करती रहूंगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सक्सेस स्टोरीज हैं विनर्स की, और अब आप लोग भी अपनी सक्सेस स्टोरी इसमें जोड़ देंगे तो ये स्टोरी और बड़ी हो जाएगी। तो आपने देखे सबके अनुभव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, माननीय से मेरा अनुरोध है, मैं उन्हें संबोधन के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगी। तालियों के साथ माननीय का स्वागत। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, और मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। आज हम सब लोग बहुत ही ऐतिहासिक दिन यानी कि 8 अगस्त, जो कि विशेषतः 2 प्रयोजन से अब जाना जाता है। एक प्रयोजन तो यह है कि हमारे प्रदेश की वीरांगना रही तिल्ली रौतेला जी का आज जन्म दिवस होता है। दूसरा ये कि महिला सशक्तिकरण विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में जो जानी जाती है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें, आज उनके भी सम्मान का दिन होता है कि वो जो उत्कृष्ट कार्य कर रही होती हैं उसको सम्मान देना। तो वो सम्मान प्राप्त करने का दिन ये 8 अगस्त है, और इस 8 अगस्त यानी कि तिल्लू रौतेली जी का जन्म दिवस पर ही ये सम्मान, राज्य स्तरीय सम्मान तिल्लू रौतेली पुरस्कार या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार का निर्धारण की तिथि का दिन ऐतिहासिक जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इसकी घोषणा करी, जिन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया और जिनके आशीर्वाद से निरंतर, चाहे वो तिल्लू रौतेली सम्मान पुरस्कार हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार हो, इस सम्मान की धनराशि को जो निरंतर अपने आशीर्वाद के साथ में इसको आशीर्वाद देते हुए निरंतर बढ़ाने का जिन्होंने हमेशा कार्य किया और जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए प्रदेश में ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बड़े भाई आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में उपस्थित है।
हमारे कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय खजान दास जी हमारे बीच में उपस्थित है। राज्यसभा के सांसद श्री नरेश बंसल जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे सम्मानित वरिष्ठ विधायक श्री उमेश काऊ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विभाग के सेक्रेटरी श्री चंद्रेश कुमार जी, विभाग के डायरेक्टर श्री BL राणा जी, उपनिदेशक विक्रम सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त जनपदों से आई हमारी मातृशक्ति तिल्ली रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी मातृशक्ति जो उनको प्रोत्साहित करने, उनका मनोबल बढ़ाने यहाँ पहुंची है। मातृशक्ति वे जो लगातार गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान पा रही हमारी आंगनबाड़ी बहनें, आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक दिन पर सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। साथ ही दिल की गहराइयों से आप जो ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए भी है कि ये समय आज का जो चल रहा है, ये सावन का महीना चल रहा है और ये सावन के महीने में एक शुभ कार्य होने जा रहा है। निश्चित रूप से भोले बाबा का आशीर्वाद इसी प्रकार से आप सब पर, पूरे प्रदेश पे बना रहे। सावन के दिनों में निश्चित रूप से जो मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण होती है। आज पुरस्कार के रूप में तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर रही हो। आज पुरस्कार के रूप में तिल्ली रोतेली पुरस्कार आप सम्मान के रूप में प्राप्त कर रही हो। ये पुरस्कार एक दिन की एक मेहनत का नहीं है। ये पुरस्कार निश्चित रूप से आपके न जाने कितने दिनों की संघर्ष और कितने दिन की विपरीत परिस्थितियों को सामना करते हुए, उन चुनौतियों को पार पाते हुए आज जो है वो दिन, ये वो इतिहास रचा जा रहा है कि आपके कार्यों को समाज में उचित सम्मान मिल सके। आज ये दिन है। मैं सभी वीरांगनाओं का यहाँ पर दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आंगनबाड़ी बहनों का भी जो आज पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ कि निश्चित रूप से आज आप हजारों बहनों के लिए प्रेरणा बनी है। और निश्चित रूप से जो तिल्ली रोतेली पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, आप भी न जाने लाखों बहनों के लिए आज आदर्श जो है वो आप स्थापित कर रही हैं। आपको देखते हुए समाज में अब परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। आपको देखते हुए इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो आशीर्वाद, जो सम्मान आज आप प्राप्त करने जा रही हैं, निश्चित रूप से ये समाज में आपके सम्मान में चार चांद लगाने का काम करेगा। समाज का दृष्टिकोण आपके प्रति बदलेगा और आपके माध्यम से वाकई समाज में महिलाओं के प्रति भी दृष्टिकोण बदलेगा। हम तो ये कह सकते हैं कि संविधान ने तो हमें भरपूर अधिकार दे दिया, संविधान ने तो हमें बराबरी का अधिकार दे दिया, संविधान ने तो हमें एक नागरिक के रूप में वो सब कुछ दे दिया जो एक भारत के नागरिक होने के नाते जो एक पुरुष को मिला है वो हमको मिला है। लेकिन तकलीफ तब होती है, पीड़ा तब होती है जब समाज उस सम्मान को नहीं देता है। समाज में वो विचार जो महिला और पुरुष के बीच का जो भेद है, वो भेद जब समाज करता है तब वहां पर पीड़ा होती है। और जब वो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को पार पाने में जो सफलतम होता है वो तिल्ली रोतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार सम्मान प्राप्त करता है। तो इसलिए आप असाधारण लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप अद्भुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। आपकी संघर्ष की कहानी एक दिन की नहीं है, आपकी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। और उस लंबी संघर्ष की कहानी से आपने ये करके दिखाया है कि हमारा कार्य भी आज जो है पहचान प्राप्त कर रहा है। हमारा कार्य भी जो है वो समाज सेवा में काम कर रहा है। चाहे आप संस्कृति के क्षेत्र में कर रहे हो, कला के क्षेत्र में कर रहे हो, खेल के क्षेत्र में कर रहे हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में कर रहे हो, निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करती हैं। निश्चित रूप से इसी संदेश ने, इसी कल्याण के भाव ने आपको आज इस मंच तक पहुंचाने का भी काम कर दिया। कल के अखबारों में आप होंगे, कल के खबरों में आप होंगे। निश्चित रूप से समाज पूछता होगा कि इन महिलाओं की क्या उपलब्धियां रही हैं, इन महिलाओं ने ऐसा क्या किया है कि उत्तराखंड की इस देवभूमि का राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
निश्चित रूप से जब आपके हिस्ट्री को जब वो पढ़ेंगे तो उनको भी न जाने कितनी प्रेरणा और आपसे शक्ति प्राप्त होगी कि भविष्य में वो भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आप ही की तरह संघर्ष, मेहनत और अनुशासन का पालन करते हुए निश्चित रूप से इस सम्मान को प्राप्त करने का अद्भुत प्रयास और असाधारण प्रयास जो है वो करने का काम करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए तिलिरोतिलिस के संदर्भ में सेक्रेटरी साहब ने लगभग सब कुछ बता ही दिया है। मैं यही कहूंगी कि उस जमाने की तिलिरोतिली जो रही, 15 वर्ष की आयु में जो उन्होंने संघर्ष किया, 15 वर्ष की आयु में जहां आज हम लोग उस गंभीरता को नहीं समझते, उस गंभीरता को उन्होंने समझा। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, उन्होंने तलवारबाजी सीखी, उन्होंने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, युद्ध भी कई कई दिनों का लड़ा। मैं समझती हूँ जब 15 वर्ष की बच्ची उस समय के तात्कालिक चुनौतियों का सामना कर सकती है तो आज के समय की चुनौतियों को भी आप पार पा सकने में सक्षम हो सकती हैं, ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि आज के समय की चुनौती में निश्चित रूप से संविधान हमारा संरक्षक के रूप में काम करता है, हमारे कानूनी अधिकारों को सुरक्षित करता है, हमें हर प्रकार का अधिकार देते हुए हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए पहले के समय में और आज के समय की चुनौतियों में अंतर है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये अंतर जो है हमको, जो समाज में जो व्याप्त है, इस अंतर को अपनी इन्हीं उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए इस अंतर को हमें पाटना है, हमें खत्म करना है। तो मैं इन्हीं बातों को कहते हुए पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान और तिलिरोतिली सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली समस्त महिलाओं को दिल की गहराइयों से फिर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप लोग इसी प्रकार से आज के बाद से और बेहतरीन काम करेंगे और हमें बाध्य करेंगे कि आपको बार बार जो है इस सम्मान से जो है आपको सम्मानित किया जाए। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम दूंगी। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, सभी मातृ शक्ति की जय, सभी मातृ शक्ति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। माननीय का निर्देशन निरंतर हमें मिलता रहता है और जिसमें ये सभी कार्य समय समय पर होते रहते हैं। हमें यहाँ पर उपस्थित हैं 13 जनपदों की वीरांगनाएं, तिलिरोतिली पुरस्कार की विनर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय का संबोधन, माननीय का आशीष वचन हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। माननीय के लिए तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से माननीय का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। तिलिरोतिली के जन्म दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तिलिरोतिली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार समारोह में मंच पर आसीन अभी जिनका आपने संबोधन सुना, इस विभाग को लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों से समर्पित भाव से काम करने वाली बाल विकास विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री, और हर बार तो इनके वहाँ सभागार में कार्यक्रम होता था तो ये कार्यक्रम के अध्यक्ष होते थे विधायक के रूप में, लेकिन आज मंत्री के रूप में भी यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय खजान दास जी, लोकप्रिय सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा देहरादून के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, श्री चंद्रेश यादव जी सचिव बाल विकास विभाग, बंसीलाल राणा जी एवं सभी आए हुए हमारे यहाँ पर उपस्थित मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और समस्त भी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश भर से आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में
प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त मातृशक्ति, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति के स्वाभिमान के लिए एक अत्यंत गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज हम अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और नारी शक्ति के अमर प्रतीक वीरांगना तीलू रतौली जी का उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। साथ ही आज का ये अवसर हमारी मातृशक्ति के साहस, समर्पण और सेवा को भी नमन करने का दिन है। उन सभी का स्मरण करने का दिन है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक पहचान स्थापित की है। उन्होंने विशिष्टताएं समाज के सामने रखने का काम किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। आज ऐसे हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सभी वीरांगनाओं को तीलू रतौली पुरस्कार तथा 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को आंगनबाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी बहनों को, सभी बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आपका ये सम्मान प्रदेश की समस्त मातृशक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा, उनको हर क्षेत्र में, अपने अपने कर्म क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा उत्तराखंड वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं की भूमि भी रही है। जब भी हमारी वीरांगनाओं के अदम्य साहस और उनके पराक्रम की चर्चा होगी तो वीरांगना तीलू रतौली का नाम अत्यंत गौरव और सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने अद्वितीय रण कौशल से अपने विरोधियों को परास्त किया। और उनका जीवन हम सभी के लिए स्वाभिमान, साहस और नारी शक्ति की पराकाष्ठा का जीवन प्रतीक है। उन्होंने सब दुनिया को दिखाने का काम किया कि जब बेटी ठान लेती है तो किसी भी चुनौती के आगे झुकती नहीं है। कोई भी चुनौती हो, उस चुनौती का सामना करती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। देवता भी वहां विचरण करते हैं, हमेशा उस स्थान पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर अपने कालखंड में काम किया है। अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, सशक्त नहीं हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जहां केंद्र सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो महिलाओं को संसद विधानसभाओं में 33% का आरक्षण की मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में करोड़ों करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, या उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो। चूंकि काफी समय हो गया और हम सबको थोड़ा स्मरण करना चाहिए पीछे कि पहले के समय में जब गैस का सिलेंडर लेना होता था, गैस चूल्हा लेना होता था, तो हमारे
माननीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज तो इनके पास कोई नहीं आता होगा कि हमको गैस का सिलेंडर दिला दीजिए, कनेक्शन दिला दीजिए। लेकिन मुझे याद है, मैं भी उस समय छोटा था, मैं देखता था कि एक सांसद को कुछ गैस के कनेक्शनों का अलॉटमेंट करने का अधिकार होता था। उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10-20 पूरे अपने कालखंड में एक सांसद इतने ही जो है लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित कर सकता था। उसके लिए भी सांसदों को जो है विशेष रूप से वो प्रावधान, वो सुविधा दी गई थी कि अपने क्षेत्र के एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा कनेक्शन उसी में आया। देखिए, अब आपने भी उस समय जो है यहाँ के लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में सरदे खंडूरी जी उस समय यहाँ के सांसद होते थे, तो उसमें मिला कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी और बड़ा अभाव होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किस प्रकार से चूल्हे के धुएं के कारण से उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलते थे धुएं से, आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। और उन्होंने सभी के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और करोड़ों करोड़ों मातृशक्ति को इस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ये सारे ही काम उनके नेतृत्व में हुए। और इन सभी ऐतिहासिक कदमों ने देश की मातृशक्ति के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य सरकार भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। हमने जहां राज्य की महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। विधानसभा में हमने विधेयक लाकर इसका प्रावधान किया है। वहीं महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पूरे देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसके अलावा मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथ ही राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे हजारों महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, आजीविका का साधन उनका बना है। इसके अलावा हमारी सरकार ने ये 2023 में तीलू रतौली पुरस्कार की सम्मान राशि को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया था। आज के इस अवसर पर, चूंकि ये आज बड़ा शुभ दिन है, तो मैं आज ये तीलू रतौली पुरस्कार की जो राशि है 51,000 रुपए, इसको 75,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 51,000 से 61,000 रुपए करने का यह भी आज मैं घोषणा करता हूं। ये केवल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सेवा, समर्पण और योगदान के प्रति हमारी सरकार का हमारा भाव है, हमारा सम्मान है। हमारी सरकार प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती विकास में हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं तो ये कहता हूं कि पहले के समय में तो जिस समय में आजकल बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, उस समय घरों में ही उनको रहना होता था। उस समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती थी छोटे बच्चों के लिए। तो माता पिता या दादा दादी घर में जो संस्कार देने का काम पहले करते थे,
वो काम अब आंगनवाड़ी की हमारी बहनें करती हैं, आंगनवाड़ी केंद्र करते हैं। और ये मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी भी होती है और गर्व भी होता है कि मेरे भी अपने दोनों बच्चों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों में ही प्राप्त की। उनको जो भी संस्कार मिले आंगनवाड़ी केंद्रों से मिले। इसलिए मैं आपके समर्पण को, आपके सेवा के भाव को भली भांति महसूस करता हूं। हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों, मिनी आंगनवाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि भी की है। जहां पहले आंगनवाड़ी में 7,500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब वो 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनवाड़ी में 4500 रुपये से 6250, सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 हुआ। यही नहीं, हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान भी किया है। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमारी बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई, पोषण, सुरक्षा और स्वरोजगार तक हर कदम पर आपके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह खड़ी है। और आज इस मंच से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक उत्तराखंड की हर एक बहन बेटी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन जाती है, सशक्त नहीं बन जाती है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार निरंतर काम करेंगे, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि हमारी बहन बेटियां सशक्त होंगी तभी हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। मैं आज इस अवसर पर सम्मानित होने वाली सभी बहनों को पुनः बधाई देते हुए और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय का कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय का उद्बोधन हमेशा हमारे लिए उत्साहवर्धक रहा है। कार्यक्रम के अगले चरण में राज्य स्तरीय शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया जाना है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तिलू रौतेली के जो हमारे विजेता हैं उनको मैं क्रमवार यहाँ पे आमंत्रित करूंगी। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हों और अपना पुरस्कार माननीय के हाथों से प्राप्त करें। इसमें सबसे पहले जनपद अल्मोड़ा से मैं आमंत्रित करती हूं सुश्री पुष्पा फर्तियाल जी को। ये हमारी तिलू रौतेली की पहली विजेता हैं। जी, इसी क्रम में बागेश्वर से दया दानू जी को भी मैं आमंत्रित करती हूं। कृपया वे क्रमवार यहाँ पे उपस्थित हों। इसी क्रम में चमोली से श्रीमती पुष्पा फर्तियाल जी द्वारा संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में निरंतर काम किया जा रहा है। इनके द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य कठपुतली को कुमाऊनी वेशभूषा के माध्यम से विभिन्न मंचों पर प्रतिभाग कर कुमाऊनी संस्कृति को नई पहचान दी गई है। बागेश्वर से दया दानू जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, इनके द्वारा ग्राम बोरबलर में 45 नाली भूमि पर औषधीय पौध कुटकी का कार्य कर वर्तमान तक 400 महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। चमोली से श्रीमती नंदा सती, जो कि संगीत के विषय, जिनका की कार्यक्षेत्र संगीत है, संगीत विषय में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा गोल्ड मेडल से भी सम्मानित इन्हें किया गया है। संगीत विषय में नेट क्वालिफाइड भी हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चंपावत से ऋतिका बगोली,
बगोली जी, जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड के प्रथम अलगल ट्री का आविष्कार किया है, जिसका पेटेंट भी प्रकाशित हो चुका है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देहरादून से नीतू रानी जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में हरिद्वार से वैशाली शर्मा, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इनके द्वारा जिला स्वीप आइकन भारत निर्वाचन आयोग जनपद हरिद्वार में जिला स्वीप आइकन के रूप में मतदाता जागरूकता अभियानों का नेतृत्व निरंतर किया जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी और 100% मतदान सुनिश्चित करने में योगदान इनका सराहनीय रहा है। इसी क्रम में नैनीताल से लतिका जी, जो कि खेल के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। ताइक्वांडो के इतिहास में विश्व रैंकिंग के शीर्ष 20 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर 25 से अधिक वर्षों के खेल करियर में देश के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसी क्रम में पौड़ी गढ़वाल से श्रीमती प्रियंका पंत थपलियाल जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और निरंतर सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। बहुमुखी प्रतिभा और सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी बहुत हैं कॉलेज के दौरान, व न केवल ये बास्केटबॉल टीम की एक सक्रिय खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। इसी क्रम में पिथौरागढ़ की सुश्री कलावती देवी, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और निरंतर महिलाओं के रोजगार से जुड़कर इन्होंने काम किया है। कृषि के क्षेत्र में भी ये निरंतर क्रियाशील रही हैं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में पिथौरागढ़ से निशा पुनेठा जी भी, जो कि लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर क्रियाशील हैं। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना तथा स्थानीय एवं कला को स्थानीय स्तर के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने का कार्य कर रही हैं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग से सुश्री दुर्गा देवी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और सुरक्षित मातृत्व हेतु इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग रुद्रप्रयाग से पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने में इनके अभूतपूर्व योगदान है। इसी क्रम में टिहरी गढ़वाल से सुश्री सरिता कोठियाल जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और असहाय महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, विधवाओं के लिए निरंतर क्रियाशील हैं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में उधम सिंह नगर से पुष्पा देवी, जो कि दिव्यांग खेल एवं सम्मान की इनकी जो उपलब्धियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम दक्षिण एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप दिसंबर 2025 रत्नापुर श्रीलंका में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत का गौरव बढ़ाया है। इसी क्रम में उत्तरकाशी से सुश्री स्वतंत्रती बदानी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा सम्मानित हैं। कृषि विभाग द्वारा, केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा निरंतर पुरस्कृत हुई हैं। इनके द्वारा भी निरंतर सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून से नीतू रानी जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, मात्र 1.5 साल की आयु में पोलियो से 50% दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने जीवन की चुनौतियों को अपनी शक्ति बनाया। पिछले लगभग 18 वर्षों से समाज सेवा, शिक्षा एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हैं हमारी 13 वीरांगनाएं, जो कि तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित।
सम्मानित हो रही हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ग्रुप फोटो के लिए सभी लोग यहाँ पे रहेंगे। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे विनर्स हैं, मैं चाहूंगी वो मंच पे ही रहें और एक ग्रुप फोटो यहाँ पे होना है। एक समूह चित्र के लिए सभी प्रतिभागी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया वह क्रमवार मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून के पार्टिसिपेंट कृपया क्रमवार मंच पर उपस्थित हों। अल्मोड़ा के भैंसिया छाना से सुश्री सुनीता टमटा, भैंसिया छाना से सुश्री सुनीता टमटा, सुश्री हेमा मेर, द्वारहाट से सुश्री बबीता अधिकारी, शालदे से सुश्री सीमा देवी, बागेश्वर से श्रीमती आनंदी देवी, चमोली जोशीमठ से श्रीमती शकुंतला बिष्ट, दशोली से श्रीमती गीता, थराली से श्रीमती रत्ना बिष्ट, चंपावत पाटी से तुलसी देवी, देहरादून रायपुर से रश्मि पंत, चक्राता से श्रीमती पूनम शाही और सहसपुर से लक्ष्मी पंत। कृपया आप सभी मंच पर उपस्थित हों। एक समूह चित्र के लिए तालियों के साथ हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, जो हमारे विनर हैं, उनका उत्साहवर्धन। आप सभी का धन्यवाद। इसी क्रम में जो दूसरा ग्रुप है हरिद्वार बादराबाद से सुश्री अनीता बर्मन, हरिद्वार नैनीताल, हरिद्वार नैनीताल पौड़ी गढ़वाल, जो हमारे यहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, कृपया वे मंच पर आने का कष्ट करें। सुश्री अनीता वर्मन, स्नेहलता, खानपुर से उमा रानी, मंगलौर से फरहाना परवीन, नैनीताल ओखलकांडा से श्रीमती लीला, भीमताल से श्रीमती हंसा देवी, रामगढ़ से श्रीमती निर्मला टमटा, पौड़ी गढ़वाल पाबो से श्रीमती संगीता देवी, दुगड्डा से श्रीमती माधुरी, नैनी डांडा से श्रीमती दर्शनी देवी, बिरोखाल से श्रीमती रेणु, पोखड़ा से श्रीमती तुलसी। कृपया आप सभी इसके बाद जनपद पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर एवं उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ से सुश्री सुनीता, डीडी हाट से सुश्री गंगा, जखोली रुद्रप्रयाग से सुश्री सरस्वती देवी, टिहरी गढ़वाल जाखणीधार से सुषमा देवी, हिंडोला खाल से रोशनी देवी, नरेंद्र नगर से पूनम देवी, उधम सिंह नगर बाजपुर से गुरप्रीत, गदरपुर से राधा बिष्ट, रुद्रपुर शहर से शकुंतला पाल, नौगांव से सुश्री रेखा, चिन्याली सौर से सुश्री रेखा जोशी। कृपया आप सभी मंच पर समूह चित्र के लिए उपस्थित हों। आप सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से आप सभी सम्मानित हैं। तालियों के साथ हमारे कंटेस्टेंट का उत्साहवर्धन करें, मेरी सभी से ये अनुरोध है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं निदेशक महोदय को मंच पे बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय निदेशक महोदय। मैं सर्वप्रथम आज राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारी बहनों को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए
उपस्थित हुए। और मैं विभाग की ओर से भी आभारी हूं कि आज आपने पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। मैं उसके लिए पूरे अपने विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके निर्देशन में, आपके सानिध्य में हम लोग ये सारे कार्य करने में सफल होते हैं। इसके अलावा मंच पर उपस्थित समस्त माननीय